बच्चों इससे पहले जो हम लाइव आ रहे थे उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण 26 नंबर तक हम आपको बता सके थे। तो उस वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए हम फिर से इस वीडियो पे 26 नंबर से शुरू कर रहे हैं। वो जो 2022 का पेपर था जिसमें 26 तक हमने लाइव में आपको बताया था, ये वहां से स्टार्ट हो रहा है 26 से। तो कह रहा है बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर कि एक बॉडी जो है बीइंग राइज्ड हाइट फ्रॉम द सरफेस, एक सरफेस से h हाइट पर गया बॉडी, व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क, वर्क का साइन। तो देखो ना, हम ना प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो हमारा वेलोसिटी ऊपर है, मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, और हमारा जो फोर्स लग रहा है, कहने का मतलब हमारा जो फोर्स है वो ऊपर की ओर है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर है। तो इस केस में तो पूछ रहा है वर्क, तो वर्क तो भाई पॉजिटिव होगा। कह रहा है अप्लाइड फोर्स, कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल जब भी लगता है बच्चा किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो नीचे की ओर लगता है, तो जी तो नेगेटिव होगा। तो ये पहला पॉजिटिव, और यहां जो पूछ रहा था ग्रेविटेशनल वो नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कर रहा है द वर्क परफॉर्म बाय ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड, वर्क किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो तुम तो पहले से कल भी इस क्वेश्चन को पढ़े हो भाई कि हमारा जो वर्क होता है वो फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा जो होता है वो फोर्स और एस के बीच का एंगल होता है। तो द डिस्प्लेसमेंट, हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट पे करता है, फोर्स हाँ भाई करता है, द एंगल बिटवीन जी हाँ, तो कहता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर हमको नॉट पूछा जा रहा था, तो ये आंसर हमारा सही हो जाएगा, ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 28 नंबर। फॉर ए मूविंग पार्टिकल, एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक है भाई, हमारा मास m है और पार्टिकल का वेलोसिटी v है, ठीक है भाई। हैविंग मोमेंट p, विच ऑफ द करेक्ट। तो कल बच्चा बताए हैं हम, जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p स्क्वायर अपॉन में 2m। ये नहीं ये नहीं ये नहीं, कैसे आता है ये हमने अगले वीडियो में बहुत अच्छे से आपको बताया। तो a बराबर p स्क्वायर बाय 2m। अगर कोई बच्चा नया देख रहा है तो पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देखें, वहां हम आपको अच्छी तरह से बताएं कि p स्क्वायर बाय 2m कहां से आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया भाई 28 नंबर। 29 नंबर करता है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट हाइट 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड, टोटल एनर्जी। कुछ नहीं है, बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्या है भाई, तो कह रहा है एक बॉडी है, ठीक है भाई, कितने का है, मास 10 kg का है, ठीक है, मूविंग एट हाइट 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म, 2 मीटर पे है भाई, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है भाई 2 मीटर दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितना है भाई 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल एनर्जी, जब भी टोटल एनर्जी बोलता है हमको, जब भी टोटल एनर्जी बोलता है तो काइनेटिक और प्लस के क्या होता है पोटेंशियल। तो काइनेटिक का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम बी का स्क्वायर, और पोटेंशियल होगा एम जी एच। तो हाफ बच्चा एम मेरा दिया हुआ है बच्चा 10, और v कितना है 2 इंटू के 2 प्लस m दिया हुआ था 10, ग्रेविटी का कहीं जिक्र नहीं किया 10, तो यहाँ पर हम लेने वाले हैं कितना 9.8, और हाइट दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना बच्चा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ 20 हो गया, यहाँ पॉइंट उड़ेगा 10, 10 खत्म हो गया, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, और 1 19, 196, और 20 हो जाएगा कितना भाई, तो 6 और 19 और 2 कितना हो गया 21। तो मेरा बच्चा तुरंत आंसर लगाएगा 316, नहीं ये नहीं ये नहीं, 216 जूल। कितना 200। जब भी एनर्जी का बात करेगा तो 2 होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, यहाँ पर किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं, यहाँ पे टोटल पूछा, तो टोटल में 2 होगा भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होगा, ठीक है। Which of the following is unit of power, पावर का यूनिट बच्चा जानता है, किलोवाट आवर नहीं भाई, ये तो इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वॉट। ये क्या होगा भाई वॉट। तो हमारा जो पावर का यूनिट होने वाला है बच्चा मेरा, वो हो जाने वाला है क्या भाई वॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 30 हो गया, बस अब 2 मिनट में हम लोग खत्म करने वाले हैं इसको। चलिए, और ये 31 नंबर, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम तो क्या होता है भाई कपल, कपल को हम लोग जानते हैं टॉर्क के नाम से, ये नहीं, ये भी होगा क्या भाई नहीं, इंपल्स होगा नहीं, तो क्या कहलाएगा, चलो बच्चा जवाब दो जी, एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है भाई
एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। कितना क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तो याद रखेंगे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहलाता है? एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। चलिए, और सॉरी 32 नंबर। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल कैसा मोशन दिखा रहा है भाई? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम। उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई? एल है। एंगुलर मोमेंटम कितना है भाई? बताओ, एंगुलर मोमेंटम कितना है? एल है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल, और उसके फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ। तो एंगुलर को पहले एल था, अब इसको डबल कर दिया, कितना हो गया? 2L। तो कहता है काइनेटिक एनर्जी हाफ हो गया। पहले काइनेटिक एनर्जी के ही था, अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? आधा हो गया। एंगुलर मोमेंटम बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? घट गया। कहता है द न्यू एंगुलर मोमेंटम। अच्छा नहीं, सॉरी, कुछ जरा हमसे मिस्टेक हुआ है, सॉरी बच्चों। ए पार्टिकल, एक सेकेंड हमें देंगे। एक पार्टिकल था परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, हैज एंगुलर मोमेंटम एल। इसका अभी का एंगुलर मोमेंटम एल है। इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल, अब फ्रीक्वेंसी डबल कर देंगे, मतलब जल्दी जल्दी घूमने लगा। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ, और काइनेटिक एनर्जी हाफ, देन द न्यू एंगुलर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ करने से न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना? तो बताओ सर, क्या हो जाएगा? L/4। याद रखना, L/, कितना हो जाता है? 4। प्रूफ करने जाएंगे तो प्रूफ से करके भी दिखा देंगे। तो हो जाएगा कितना? L/4। L/, कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाता है। न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? L/4। क्या हुआ? इस तरह का क्वेश्चन बोले 2-4 को देता है। हाँ, इस तरह का 1-2 क्वेश्चन तो रहेगा, हार्ड थोड़ा सा रहता है। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जब आधा होता है तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है उसका 2 टाइम्स पर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कितना हो जाता है? याद रखना, L/4 हो जाता है। आगे की ओर जाते हैं। एक पार्टिकल, ये हो गया ना। The velocity of center of mass of the system remaining constant, the total external force। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन क्या है भाई? The velocity of center of mass of system remains constant, मतलब velocity constant है। If the total external force, तो total external force मिनिमम नहीं भाई, मैक्सिमम कभी ऐसा नहीं। जब 0 हो जाएगा तभी वो क्या हो सकता है? एक्सटर्नल बाय से लगने वाला फोर्स जब 0 हो जाए तभी वो कांस्टेंट हो सकता है। तो द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट तभी होगा जब बाय से लगने वाला बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। अगला, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, कहता है द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, बताएगा मेरा बच्चा। द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, किसको? अल्फा, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, फोर्स, वर्क। क्या होगा? I इंटू अल्फा। चलो जल्दी जवाब दो, कौन सा क्या चीज होगा? टॉर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉर्क का 2 और फॉर्मूला है। टॉर्क बराबर एक और फॉर्मूला बताए थे, बोलो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का एक और फॉर्मूला बताए थे, बताओ, dl/dt। याद रखना, टॉर्क मोमेंट के केस में क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। याद रखेंगे तीनों फॉर्मूला को, इस तीनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। हाँ, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर मोमेंटम है सर। हो गया। चलो नेक्स्ट, फर्स्ट वाला वीडियो में भी देखे थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r अबाउट द डायमीटर कितना होने वाला है? 2/5 mr का स्क्वायर। तो हम तुमको पहले ही पूरा चार्ट बता दिए हैं कि ये तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/5 mr का
स्क्वायर हो जाएगा। 2/5 क्या हो जाएगा mr का, 2/5 mr का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। कल रॉड के लिए देखे थे ml स्क्वायर बाय 12, जब रॉड अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस रोटेशन कर रहा था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ g एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो कितनी बार हम लोगों ने पढ़ लिया, तो 0 हो जाने वाला, बच्चा को याद हो गया है, कितना हो जाएगा भाई 0। ये 38 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी बार पढ़ लिए हैं हम लोग, √2gr, √2gr, और यहीं पे e लिख रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। कितना अर्थ का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2gr। हर एक प्लैनेट का स्केप वेलोसिटी अपना अपना अलग अलग है। अर्थ के लिए फॉर्मूला था 2gr, e लिख रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी सेल्सियस स्केल 40 है, तो टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट पे मांग रहा है, तो चलो बनाते हैं। हाँ, इस पे तो हम लोग निकाले भी थे, याद करो। सेल्सियस का C लोएस्ट कितना 0, हाईएस्ट 100, फ़ारेनहाइट का F लोएस्ट कितना 32, हाईएस्ट कितना 212। तो हम लोग इसको बनाना चाह रहे, सेल्सियस में क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे, सेल्सियस का C लोएस्ट सर 0, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 100 में 0 जाएगा सर 100, बराबर फ़ारेनहाइट का F सर लोएस्ट कितना 32, सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट 212 में 32 जाएगा 180। क्वेश्चन में C दिया हुआ है हमारा कितना 40 माइनस 0 अपॉन में 100, और ये 180 इधर आ जाएगा, बराबर F माइनस 32। एक्चुअल में हमको नहीं कटाना चाहिए था, ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 40 बटे 100 इंटू के 180 और F माइनस 32। तो बताओ 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 18 चौके 72, 72 आ गया, 72 और प्लस 32 उधर से आएगा, तो फ़ारेनहाइट में कितना आ जाएगा, 7 3 10 104, 104 कितना आएगा 104, 104 आ जाएगा भाई, 104 आएगा। एक क्वेश्चन फ़ारेनहाइट पे भी दे ही दे रहा है, एक क्वेश्चन दे ही दे रहा है, और डिजिट भी चेंज नहीं कर रहा है, वही आ रहा है 104 वाला ही अगले बार भी था। चलो लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन कहता है, देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव एयर इन एयर, ये भी रिपीट कर दिया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर नहीं भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर नहीं, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करता है तो इंक्रीज करता है। तो बच्चों जो पहला लेक्चर था उसको आप इसमें जोड़ के ये 40 क्वेश्चन कर लेंगे। 2021 का मेन पेपर हमारा जो एग्जाम हुआ था वो 22 वो कंप्लीट होता है। अब हम आपके लिए इसका मॉडल पेपर लेके आएंगे, फिर 23, फिर 24 और फिर 25 का। इतना अगर आप कर लेते हैं, उम्मीद है आपका 40 में 38, 39 के आसपास नंबर आएगा। चलिए गुड बाय, बंद कर दिया।